जिन लोगों के बगल में, जिस जगह पर बैठने में तुम्हें असहजता महसूस होती है, तुम्हें ठीक नहीं लगता है, तो तुम्हें उस बात को मन में नहीं रखना चाहिए। तुम्हें उस बात को, उस व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जो तुम्हारी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन हाँ, जिसके कारण तुम वहाँ बैठ रहे हो, जिसके कारण तुम वहाँ पर हो, उसे ये चीज़ ज़रूर बताना चाहिए। और एक बात पता है, कुछ चीज़ें तुम्हारी बहुत शांति से हो जाती है। जो तुम्हारी इच्छा होती है वो बड़े चुपचाप से, तुम्हारे तरीके से, तुम्हारे हिसाब से हो जाता है। लेकिन ना, कभी कभी ये बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्हारे मन की बात सामने वाले लोगों को मालूम हो, ताकि पुनः वो उस चीज़ में तुम्हें ना फंसाए, कहीं से भी घुमा फिरा कर वो तुम्हें उसमें वापस से ना डाल दे। और अब की बार भी वही परिस्थिति है। इसलिए जिसने तुम्हें वहाँ पर भेजा है ना, उससे इस बारे में जिक्र करना कि तुम्हें असहजता महसूस होती है। बाकी कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसे बंधन जो तुम्हें असहजता की ओर लेकर जा रहे हैं, मैं उसे अभी रोक रहा हूँ। तुमने जिसको अपने सपने में माफ़ किया है ना, जिसके बारे में तुमने एकदम नहीं सोचा था और एकदम से तुम्हारे मन से आया कि उसे माफ़ करना है, वो इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति सच में तुमसे माफ़ी मांग रहा है। आने वाले 3 से 4 दिनों में तुम्हें उसके संदेश किसी न किसी विधि प्राप्त होंगे। मैं यही कहूँगा कि उस व्यक्ति की सच्चाई को तो तुमने जाना, जो आँख से देखा उसको, लेकिन माफ़ कर देना, क्योंकि तुम आधी बात ही जानते हो या आधी से भी कम। बाकी उसके पक्ष की बात जानोगे तो तुम्हें निश्चित ही बहुत दुख होगा और लगेगा कि उस व्यक्ति ने ज़्यादा कुछ गलत नहीं किया था। इसलिए माफ़ कर देना। तुमने ना बहुत कठिन तपस्या करके इतने दिनों तक सब कुछ को गुजारा है, और अब ऐन मौके पर जो तुम्हें लग रहा है कि तुमसे पार नहीं लगेगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम उठो। जो बीते दिन हुआ, जो बीते दिन कमज़ोरी लगी, जो बीते दिन तुम्हें लगा कि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, वो बीते दिन की बात हो गई। जैसे दिन बदला सब बदल गया। आज वो बात नहीं है। अब आज से अपने आप को कमज़ोर मत करो। बस अपने दिमाग को कहो कि सब कुछ ठीक है और सब अच्छे से हो जाएगा। और सुनो, तुम्हें जिन लोगों की बीमारी के बारे में पता चला है और जिसे सुनकर तुम्हें डर लग रहा है, खासकर अपने परिवार वालों के लिए, कि कहीं वैसा ही कुछ तुम्हारे घर पर भी ना हो जाए, तो उसके लिए ना तुम्हारे पास ऊदी है। मेरी ऊदी तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करेगी। मैं अब भी कहता हूँ, देर नहीं हुआ है। सबको ऊदी दो, सबके मस्तक पर ऊदी का टीका लगाओ और बाकी सबकी रक्षा होगी। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर के लोग सब बहुत मजबूत हैं। वक्त ने उन्हें मजबूत बना दिया है। उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तुम किसी की चिंता मत करो, सब मेरे चरणों पर छोड़ दो। यदि मुझ पर विश्वास है ना, तो और किसी चीज़ की चिंता मत करो। अभी कुछ लोगों की कहानी तुम्हें अधूरी ही सुनने को मिली है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं बाबा ने कृपा कैसे करी है जो वो मेरे इतने ऋणी हो गए। अभी उनके जीवन में बाकी लीलाएं होनी बाकी ही है। मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता, तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता। जिसे जीवन साथी की चाह है, उसे जीवन साथी मिलेगा। जिसे पुनः चाह है, उसे पुनः भी मिलेगा। और जो अकेला चलना चाहता है, उसे अकेले चलने को मिलेगा। जो चाहता है, उसे वही मिलेगा। इसलिए अभी कहानी अधूरी है, पूरी हुई नहीं है। तुम देखना सब कैसे बदलेगा। और सुनो, जब तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी हो जाए ना, खासकर अभी वो चीज़ पूरी होने वाली है जो तुम बहुत बार चाह रहे थे और अब जाकर वो पूरी होने जा रही है, तो वो जैसे ही तुम्हारे पास प्राप्त हो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी तरक्की, तो मेरे लिए तुम मीठे फलों का भेंट लेकर मेरे मंदिर ज़रूर आना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, कड़ी चावल का भोग लगाओ।